हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स रैंक बूस्टर में। तो आज का चैप्टर है पैटर्न को हम पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन को हम इजी और फनी ट्रिक के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है, इक्वल है, तो एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान होंगे क्रमशः। ठीक है, तो आपको एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान बताने हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि रो जो होती है हमारी, ये जो नंबर्स लिखे हैं 8/4, ठीक है, 8/4 ये किस में लिखे गए हैं? रो में लिखे गए हैं। और जो हमारे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे गए होते हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण हमारे इस तरीके से ये तिरछी रेखा जाएगी, जो 852 को हम विकर्ण कहेंगे और 45Z को भी हम विकर्ण कहेंगे। ठीक है, तो दो विकर्ण होते हैं हमारे, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। ठीक है, तो आप उम्मीद है इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब आप ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर हमें क्या दिया गया? पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा विकर्ण दिया गया है, ठीक है, 852, इसे ऐड कर लीजिए। 8 + 5 + 2 इक्वल टू कितना हुआ? 15 हुआ। अब विकर्ण के योग समान है, इसका मतलब z + 5 + 4, z + 5 + 4 इक्वल टू भी 15 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? z + 9 इक्वल टू 15। यहाँ पर ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके हमारा कितना आएगा? z इक्वल टू 6। ठीक, अब हमारा इधर देखिए, जो हमारी रो है, रो भी हमारा, इनका भी योग क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इन रो का भी योग इक्वल होगा। तो 8 + 22 + 4 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 - 12, और 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो 22 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब आप यहाँ पर देखिए, ये भी हमारी रो ही x59। ठीक है, तो इसे भी ऐड करके कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो x + 5 + 9 इक्वल टू 15। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 15 - 14, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? w की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? w की। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, कॉलम बाई 5 एंड w, ये किस में आ रहा है? कॉलम में आ रहा है, तो कॉलम का भी योग हमारा समान है। ठीक है, स्तंभ का भी योग हमारा समान है। ठीक है, तो हम इसे भी ऐड कर सकते हैं, बाई + 5 + w इक्वल टू 15। और बाई की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी 3, तो 3 हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। 3 + 5 + w इक्वल टू 15, 8 + w इक्वल टू 15, w इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू आ गई आपकी 1, y की वैल्यू आ गई आपकी 3, z की वैल्यू आ गई आपकी 6 एंड w की वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, तो अगर हम इन्हें क्रमशः लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 1 3 6 7। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 6 8 7 है, ये हमारा रॉन्ग है। ये देखिए 3 6 7 1 है, ये भी हमारा रॉन्ग है। और 1 6 3 7 ये भी रॉन्ग है। और हमारा आंसर कौन सा हुआ? 1 3 6 7, ये हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? संख्या पैटर्न 80 10 70 15 60, इसका अगला पद क्या होगा? तो अब आप देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या है, 80 के बाद 10 है और 10 के बाद 70 है। ठीक है, 70 के बाद 60 है। अगर आप एक टर्म को छोड़ दें, यहाँ पर पहला और तीसरा टर्म देखेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव टर्म को हम देखेंगे। 80 के बाद यहाँ क्या है? 70, तो यहाँ पर -10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखिए इसका तीसरा टर्म। ठीक है, जो भी हम टर्म देखेंगे उसका तीसरा टर्म, तो यहाँ पर 17 का तीसरा टर्म क्या होगा? 60, यहाँ पर भी हमने क्या देखा? -10 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए 60 का जो थर्ड टर्म होगा, ठीक है, 60 का जो थर्ड टर्म होगा वो हमारा क्या होगा? -10 होगा फिर। ठीक है, और हमारा क्या आएगा? 50 आएगा।
अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 60 का अगला पद बताना है, ठीक है, लेकिन ये तो अगले से अगला पद होगा जो 50 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए 10 के हम थर्ड टर्म को देखते हैं, ठीक है। 10 के हम तीसरे पद को देखेंगे, यहाँ पर +5 ऐड हो रहा है कंटिन्यूअस। अब 50 के बाद जब इसका तीसरा टर्म होगा जो, ठीक है, इसका जो तीसरा टर्म होगा वो ये होगा 60 का अगला पद, ठीक है। तो यहाँ पर भी +5 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 + 5 = 20, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न में संख्याओं की अगली पंक्ति क्या है। अब आप यहाँ पर देखना ध्यान से, ठीक है। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें रो को, रो आप जानते हैं इसे हम रो कहते हैं, हिंदी में स्तंभ पंक्ति कहते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉलम कहते हैं, इसे हम कॉलम कहते हैं, हिंदी में स्तंभ कहते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये है 40, इसके नीचे है 55, इसके नीचे है 70, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है +50 का, यहाँ पर 15 जोड़ रहे हैं। 55 में भी 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, +15। तो अब आप देखिए 70 में भी +5 ऐड होंगे, ठीक है, +15 ऐड होंगे, तो कितना हो जाएगा 85। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 45 में +15 60 हो गए, 60 में +15 75 हो गए। अब 75 में +15 कितना हो जाएंगे 90, ठीक है। अब आप 50 में देखिए, 50 में +15 65, 65 में +15 80 हो गए, 80 में +15 कितना होगा 95, ठीक है। तो हमारा जो पूरा आंसर होगा, अगली पंक्ति कौन सी होगी 85, 90 और 95, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर आया था 85, 90, 95। तो पहला ऑप्शन भी आप देख रहे हैं गलत है, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन आर आल्सो रॉन्ग एंड सेकंड क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारे 85, 90 और 95 दिए गए हैं। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है तो क्रमशः x, y, t तथा z के मान है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। पंक्ति आपको पता ही है इसे कहते हैं रो, ठीक है। और ये हमारी क्या है कॉलम, ठीक। और ये हमारा क्या है, ये विकर्ण है, ठीक है। तो इन सब के योग हमारे समान दिए गए हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से निकालेंगे। तो अब आप देखिए, इसमें एक ट्रिक क्या होती है, इसमें ये ट्रिक होती है कि रो और कॉलम में आप एक टर्म का योग इस तरीके से निकालिए कि उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं हो, उसमें कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं हो, मतलब x, y, z नहीं हो, ठीक है। तो अब आप देखिए एक कॉलम हमें मिल रहा है 1, 5 एंड 9, ठीक है। तो हम इसे भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है सभी पंक्ति, सभी स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान दिया गया है, ठीक है। तो 1 + 5 + 9 बराबर कितना आ गया हमारा 15 आ गया, ठीक है। तो अब आपको पता है ये हमारा क्या है, ये कॉलम है, इसका भी योग हमारा 15 होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला 3 + 5 + z = 15। तो z = हमारा कितना आया 7, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पर ये हमारा कितना दिया गया है, ये भी कॉलम हमारा, इसका भी योग कितना आएगा 15 आएगा। तो t + 9 + 2 = 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा t जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15 - 11 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब आप देखिए इस रो को ले सकते हैं हम, इस कॉलम को ले सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें x की वैल्यू नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम इस कॉलम को नहीं ले सकते, हम इस रो को ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमें t की वैल्यू मालूम है। तो हम क्या ले सकते हैं x3t, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं x + 3 + t = 15, ठीक है। और हमने t की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की थी, तो t की वैल्यू आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। x + 3 + 4 = 15, x + 7 = 15 और यहाँ पर हमें सॉल्व करेंगे तो x = कितना आया 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है y की वैल्यू। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर y + z + 2, ठीक है।
तो ये भी हमारा, इसका योग भी कितना होगा, इसका योग भी हमारा 15 होगा। ठीक है, तो y प्लस जेड प्लस 2 इजकल टू 15। तो z की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, यहाँ पर 7 फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर z की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। y प्लस 7 प्लस 2 इजकल टू 15, y प्लस 9 इजकल टू 15। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y इजकल टू 6। ठीक है, तो हमें x, y, t तथा z की वैल्यू निकालनी थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने z की वैल्यू इस तरीके से निकाली थी। ठीक है, z की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी और t की वैल्यू ये निकाली थी, x की वैल्यू ये निकाली थी और y की वैल्यू ये निकाली थी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इजकल टू 8, y इजकल टू 6, t इजकल टू 4 एंड z इजकल टू 7। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या होंगे, 8, 6, 4, 7। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं अपने ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन हमारे 8, 6, 4, 7 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए आप, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 8, 6, 4, 7 और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप देख ही सकते हैं अदर ऑप्शंस, उनमें किसी में भी 8, 6, 4, 7 नहीं है। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का अगला पद क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर -1 प्लस 2 -3 प्लस 4 -5 प्लस 6 -7 प्लस 8 -9। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको पैटर्न हो सकता है समझ में आ गया हो। हमें क्या देखना होता है, कॉमन क्या होता है, कॉमन चीज़ देखनी होती है। अब आप देखिए यहाँ पर साइन अल्टरनेटिव चल रहे हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से हमारे साइन क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव चेंज हो रहे हैं। ठीक है, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो अब आप देखना यहाँ पर लास्ट में क्या है, माइनस, तो इसका मतलब हमारा अगला क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा जो माइनस का साइन है वो तो हमारे ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप देखिए आगे, अब हमारा जो डिजिट है उनमें क्या चेंज हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, मतलब 1 1 ऐड हो रहा है, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा, +10। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, +10। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 6 क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्या श्रेणी में कौन सा पद गलत है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कौन सा पद गलत है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन, 1, 8, 27, 64, 100, 216। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो कॉमन एल्गोरिथम शामिल है वो मैं आपको बताता हूँ। देखना है यहाँ पर देखिए 1 है। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 का घन लिख सकते हैं। ठीक है, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, मतलब 2 का घन। ठीक है, 27 को 3 का क्यूब, 64 को 4 का क्यूब, 100 को हम क्या किसी का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब। ठीक है, लेकिन हम 100 को किसी का क्यूब नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। ठीक है, 216 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, 6 का क्यूब। किसका लिख सकते हैं, 6 का क्यूब। ठीक है, और 27 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। ठीक है, लेकिन 100 को हम किसी का क्यूब नहीं लिख सकते और ये पैटर्न को हमारे गलत साबित करता है। ठीक है, तो ये 100 जो हमारा है इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये पद हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी क्यूब के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और 64 को हम लिख सकते हैं, 216 को भी लिख सकते हैं और 27 को भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, निम्न पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताना है। तो 7th क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पैटर्न को आपको समझना होगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, यहाँ पर सबका वर्ग हो रहा है, सबकी 2 बार गुणा हो रही है, 15 की भी 2 बार गुणा, 25 की भी, 35 की भी, 45 की भी। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है,
हमें ये मतलब है कि किन संख्याओं की किस अंतराल पर 2 बार गुणा करनी है। अब यहाँ पर देखिए 5 के बाद 15 कितने ऐड होके आया, +10 ऐड होके आया, ठीक है। अब 15 के बाद 25 भी +10 ऐड होके आया, 25 में +10 ऐड करेंगे तो 35 आएगा, 35 में +10 ऐड करेंगे तो 45 आएगा। अब 45 में हम इसका मतलब 10 ऐड करके 55 और इसकी भी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए ऑप्शन, हमारे ऑप्शन में हमारे चारों ऑप्शन 55 × 55 है, ठीक है। अब आप कहेंगे जी हाँ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर आपको स्क्वायर याद है मेरी तरह, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 3025, ठीक है, क्योंकि मुझे 55 का स्क्वायर याद है 3025। अगर आपको याद नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन यहाँ पर जब आपको सेम दिए गए हो तो आपको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर को टिक कर देना है, और हमारा एग्जैक्ट आंसर कौन सा हुआ, 3rd ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं 8th क्वेश्चन को समझते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, अगली पंक्ति में संख्याओं को कौन सा समूह होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर पैटर्न को समझने के लिए आपको पीछे के पैटर्न को अच्छे से समझना होगा कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पर देखिए 6, 24, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पर इन्होंने जोड़ा नहीं है, लेकिन 6 को 24 के साथ लिख दिया है, 6, 24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7, 28, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर देखिए 6 है, उसके बाद इसकी 4 से मल्टीप्लाई होकर 24 आ रहा है, ठीक है। 7 की 4 से मल्टीप्लाई होके 28 आ रहा है, 8 की 4 से मल्टीप्लाई होके 32 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए जब हम रो के हिसाब से देखेंगे तो रो में +1 ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 में +1 ऐड हुआ 7 आ गया, 7 में +1 ऐड हुआ 8 आ गया। तो इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप होगा, कौन सा समूह जो पूछ रहे हैं ये, नेक्स्ट पद हमारा क्या होगा, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर देख रहे हैं आप ऊपर सब में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा 36। और आप 3rd पद को देखिए, यहाँ पर 6 में 24 को इन्होंने जोड़ दिया, जोड़ा नहीं है मतलब साथ में लिख दिया है, जोड़ते तो 30 आया था, लेकिन यहाँ पर साथ में लिख दिया है। 6 24 के आगे 6 लिख दिया, 6 24, 7 28, ठीक है, 8 32। तो अब हम क्या करेंगे, 9 36 के आगे 9 लिख देंगे, तो 9 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए हमारा आंसर क्या होगा, 9 होगा, 36 होगा और 9 36 होगा। अब आप देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा यही है, ठीक है, 9 36 और 9 36, ठीक है। और हमारे बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमारा उम्मीद है आपको ये 8th क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 6 में 16 ऐड किया 22, 9 में 19 ऐड किया 28, 12 में 22 ऐड किया 34, बिल्कुल सही। अब आप देखिए 6 में +3 का एडिशन करके 9 हुआ, 6 में +3 ऐड किए 9 हो गया, 9 में +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16 में यहाँ पर भी हमारा 3 ऐड हो रहा है, 16 + 3 19, 19 + 3 22, और जो हमारे आंसर हैं इन्हें ऐड करके यहाँ पर 6 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। कितने का एडिशन हो रहा है, 22 में 6 ऐड करेंगे 28, 28 में 6 ऐड करेंगे 34, ठीक है। तो आपको एडिशन की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद हमारा कितना हो जाए 15, 3 ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 16 के बाद 19, 3 ऐड हो रहा है, 19 के बाद 22, 3 ऐड हो रहा है, फिर 22 में 3 ऐड कर दीजिए 25, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप 22 में 6 ऐड करा हमने, यहाँ पर 28 हुआ, 28 में 6 ऐड करा 34, ठीक है। तो 34 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा 40, और जब आप ऐसे भी ऐड करेंगे 25 में 15 तो हमारा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, आपको दिख ही रहा होगा 2nd ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा 2nd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
तो आइए चलते हैं, उम्मीद है आपको ये 9th क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम 10th क्वेश्चन को। हमारा 10th क्वेश्चन में क्या है, निम्न वर्ग पैटर्न में सभी तरह से योग 27 है, तब एक्स वाई जेड पी व क्यू के मान क्रमशः हैं। ठीक है, तो अब आप जानते ही हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, स्क्वायर में हमारा क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ सब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सब तरफ से योग कितना दिया गया, 27। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, 12 + x + 10, आपको पता है चारों तरफ से योग हमारा कितना आएगा, 27 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 12 + x + 10 = कितना आ जाएगा, 27। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, y + 9, नहीं आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, p, आप इसे सॉल्व कर लीजिए 12 9 q को। ठीक है, 12 + 9 + q = कितना आया, 27। ठीक है, तो 21 + q = 27, q की वैल्यू कितनी आई, 6। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं p + 13 + q को सॉल्व कर सकते हैं। p + 13 + q = 27। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, q की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, 6। 6 + 13 + q = 27, तो हमने q की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर। तो p + 13 + 6 = 27, तो p + 19 = 27, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो p = 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, 12 + y + p = 27। ठीक है, p की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं यहाँ पर, 12 + y + 8 = 27, y = कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू। आप यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं, y + 9 + z = 27। तो हम क्या कर सकते हैं, y + 9 + z = 27। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 7 है, 7 + 9 + z = 27। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू हमारी 11 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे कितने ऑप्शन आए, आप देखिए। सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 5, y q की वैल्यू आई हमारी 6, p की वैल्यू आई 8। ठीक है, और हमारी z की वैल्यू आई 11, और y की वैल्यू आई 7। ठीक है, और हमें किस तरीके से निकालनी है, सबसे पहले x की वैल्यू लिख लीजिए 5, फिर y की वैल्यू निकालनी थी 7, फिर z की वैल्यू 11, फिर p की वैल्यू निकालनी थी 8, और q की वैल्यू निकालनी थी 6। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर x y z p व q। ठीक है, तो हमारे देखिए 5 7 11 8 6, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 10th क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन हमारा, इस पैटर्न का अध्ययन करके रिक्त पद को ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 25 35 45, मतलब 10 10 का एडिशन हो रहा है। 25 में 10 ऐड कीजिए, 35 में 10 ऐड कीजिए, 45 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55। यहाँ पर मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ 55। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30 40 50, यहाँ पर भी 10 ऐड हो रहा है। ठीक है, 30 में 10 ऐड करा, 40 में 10 ऐड करा, 50 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर क्लियर लिख दे रहा हूँ 60। ठीक है, अब आप देखिए 35 में भी 10 ऐड हुआ, 45 में 10 ऐड हुआ, 55 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। तो हमारे आंसर क्या होगा, 55 60 65। तो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आइए, उम्मीद है आपको 11th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम 12th क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं हम 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है हमारे, निम्न पैटर्न का अध्ययन करके दूसरी आकृति के रिक्त पद का चयन करें। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 10 15 20 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पैटर्न है 50 30 45। ठीक है,
यहाँ पर देखना 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ पर 5 का टेबल चल रहा है। यहाँ पर क्या है, रो में हमारा 5 का टेबल है। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉलम है हमारा, ये जो कॉलम है यहाँ पर क्या है 15 का टेबल है। यहाँ पर क्या है 15 का टेबल है। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करके हमें सेकंड पैटर्न का नेक्स्ट पद निकालना है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 3 का टेबल हो गया, यहाँ पर क्या था जो 15 था उसका टेबल था, तो यहाँ पर किसका टेबल होगा 9 का। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, और 9 3 जा क्या है यहाँ पर 27, तो 9 2 जा कितने हो गए यहाँ पर 18। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर 15 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, 18। तो उम्मीद है आपको 12 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। तो 13 क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 3 में 2 ऐड हो गया, ठीक है, +2, ये कितना हो गया 5। अब 5 में 3 ऐड होके, 5 में कितना ऐड हो रहा 3, ठीक है, ये हो गया 8। 8 में कितना ऐड होगा जो 12 होगा +4। ठीक है, 12 में कितना ऐड होगा जो 17 होगा, 12 में 5 ऐड होगा। तो अब आप देख रहे होंगे 3 में 2 ऐड हुआ तो 5 हुआ, 5 में 3 ऐड हुआ तो 8 हुआ, 8 में 4 ऐड हुआ 12, और 12 में 5 ऐड हुआ 17। इसका मतलब क्या है, एक एक बढ़कर ऐड हो रहा है। ठीक है, 3 में 2 ऐड हुआ 5, और 2 में एक जोड़ा 3। ठीक है, 3 हमारा 5 में ऐड हो गया जो 8 आ गया। ठीक है, अब 3 में एक जोड़ा तो 4 हो गया, 4 को 8 में जोड़ दिया 12 हो गया। अब 4 में भी एक जोड़ा यार तो 5 हो गया, 5 को 12 में ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पर जो 5 ऐड हुआ है इसमें एक और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 को आप 17 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और ये हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको 13 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर निम्न श्रृंखला का पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अब 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का, 49 किसका स्क्वायर होगा 7 का, और 81 किसका स्क्वायर होगा 9 का। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑड नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, किसका स्क्वायर हो रहा है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ऑड नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। अब आप जानते हैं ऑड नंबर्स आर दोस टाइप ऑफ नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर 1 के बाद 3, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 के बाद 5, 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 7, 7 का स्क्वायर, और दूसरा तरीका क्या है, 2 ऐड करके उसका स्क्वायर हो रहा है। 1 में 2 ऐड कर दीजिए 3 का स्क्वायर, 3 में 2 ऐड कर दीजिए 5 का स्क्वायर, 5 में 2 ऐड कर दीजिए 7 का स्क्वायर, 7 में 2 ऐड कर दिए 9 का स्क्वायर। यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हैं ऑड नंबर का स्क्वायर। अब 9 के बाद क्या होगा, ऑड नंबर 11 होगा हमारा, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, तो हमारा 14 का कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको 14 क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताना है हमें। ठीक है, निम्न पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 × 3 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 3 में +4 ऐड कर दिया है यहाँ पर, और 7 × 7 कर दिया है। अब 7 में +4 ऐड करके उसका स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर +4 ऐड करके उसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब उसकी 2 बार गुणा कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 7 में 4 ऐड किया 11 हो गया, 11 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 11 में +4 किया 15 हो गया, 15 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या हम कह सकते हैं स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या देंगे, 15 में हम +4 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 की भी हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 × 19। ठीक है, अब 19 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्क्वायर होता है 361। ठीक है, तो अब आप देखिए चारों ऑप्शन में ये तो हमारे बिल्कुल ही गलत हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन है। अगर आपके सामने ये चारों ऑप्शन 19 इंटू 19 होता तो आप क्या करते? जाहिर सी बात है आपको मल्टीप्लाई करनी होती। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 14 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये नवोदय मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न टाइप क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो जिनका ट्रेंड चलता रहता है, जो आए दिन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और ये इनके बाद एक दो वीडियो और आएंगी जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पर होंगी। ठीक है, वो इनसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।